नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पीस स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आज के हमारे इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन काल में बहुत सी प्रेरणादायक घटनाएं और कथाएं हैं जो आज भी लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती हैं। उनमें से एक अत्यंत प्रभावशाली और प्रचलित कथा है जो अंगुलीमाल की है। अंगुलीमाल, जो पहले एक भयंकर डाकू और हत्यारा था, भगवान बुद्ध की करुणा और उपदेश से एक संत बन गया। शुरू करते हैं आज की कहानी। अंगुलीमाल का जन्म कौशल राज्य के सावथी नगर में हुआ था। उसका असली नाम अहिंसक था। जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही बड़ा व्यक्ति बनेगा, लेकिन उसकी जीवन रेखा में हिंसा की छाया होगी। इस भविष्यवाणी से उसकी मां चिंतित हो गई। बालक का नाम अहिंसक इसलिए रखा गया ताकि उसका जीवन अहिंसा के मार्ग पर चले। अहिंसक ने बचपन से ही ज्ञान और शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई। वह बचपन से ही मेधावी था और उसके माता पिता ने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा। वहां वह अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया और गुरु ने उसे अपना सबसे प्रिय और सक्षम शिष्य माना। अहिंसक की सफलता और गुरु का प्रिय शिष्य बनने के कारण अन्य शिष्य उससे जलने लगे। उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा और गुरु को यह विश्वास दिलाया कि अहिंसक उनके लिए खतरा है। उन्होंने गुरु के मन में यह बात बैठा दी कि अहिंसक उन्हें मारकर उनके स्थान पर आसीन होना चाहता है। गुरु ने भी इस बात को सच मान लिया और अपने प्रिय शिष्य अहिंसक से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचा। गुरु ने अहिंसक को बुलाया और कहा, तुम्हारी शिक्षा तब पूर्ण होगी जब तुम 1000 लोगों की उंगलियां काटकर मुझे लाकर दोगे। अहिंसक के लिए यह आदेश चौंकाने वाला था, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अहिंसक जंगल में चला गया और वहां उसने डाकू बनकर निर्दोष यात्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया। वह उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता और अपने गले में पहनता। इस प्रकार अहिंसक का नाम बदलकर अंगुलीमाल हो गया। अंगुलीमाल का अर्थ है अंगुलियों की माला पहनने वाला। इसमें अंगुली का मतलब है उंगली और माल का मतलब है माला, यानी अंगुलियों से बनी माला पहनने वाला व्यक्ति। जैसे जैसे अंगुलीमाल की क्रूरता बढ़ती गई, लोगों में भय और आतंक फैलता गया। कौशल राज्य में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उस समय भगवान बुद्ध सावथी में थे और लोगों ने उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया और अकेले ही उस जंगल में चले गए जहां अंगुलीमाल रहता था। जैसे ही अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा, उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह भगवान बुद्ध को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान बुद्ध शांति से चलते रहे। अंगुलीमाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह भगवान बुद्ध के करीब नहीं पहुंच सका। थक कर उसने चिल्लाया, ठहरो सन्यासी। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं ठहर चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें भी ठहरना चाहिए। अंगुलीमाल ने हैरानी से पूछा, आप ठहरे हुए हैं? यह कैसे संभव है? मैं तो आपको पकड़ नहीं पा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, अंगुलीमाल, मैंने अपनी हिंसा और बुराइयों को छोड़ दिया है और शांति के मार्ग पर चल रहा हूं, लेकिन तुम अब भी हिंसा और हत्या के रास्ते पर हो, इसलिए तुम वास्तव में ठहरे हुए नहीं हो। अंगुलीमाल की आंखों में अचानक एक नई समझ की झलक आई। उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए भगवान? भगवान बुद्ध ने कहा, हिंसा छोड़ दो और अहिंसा के मार्ग पर चलो। किसी भी जीव को चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और उनसे क्षमा मांगी। उसने अपनी तलवार तोड़ दी और भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु बनने का निश्चय किया। इस प्रकार अंगुलीमाल ने हिंसा और हत्या का मार्ग छोड़कर अहिंसा और शांति का मार्ग अपना लिया। अंगुलीमाल ने भिक्षु जीवन में प्रवेश किया और भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। वह अब एक हिंसक डाकू नहीं, बल्कि एक शांत और समर्पित भिक्षु बन गया। अंगुलीमाल ने अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कड़ी तपस्या की और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया। वह लोगों की सेवा करने लगा और उन्हें भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित करने लगा। हालांकि अंगुलीमाल ने अपना जीवन बदल लिया था, लेकिन समाज ने उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया।
लोग अब भी उससे डरते थे और उसे अपराधी मानते थे। लेकिन अंगुलीमाल ने धैर्य और संयम के साथ इस स्थिति का सामना किया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों और समाज को यह सिखाया कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अंगुलीमाल जैसा क्रूर व्यक्ति भी बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। समय के साथ लोगों ने अंगुलीमाल के नए रूप को स्वीकार कर लिया और उसे एक संत के रूप में मान्यता दी। अंगुलीमाल ने अपने जीवन के शेष समय में अहिंसा, करुणा और शांति का प्रचार किया और भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण किया। अंगुलीमाल की कथा यह सिखाती है कि किसी को भी चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हिंसा से न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हिंसक व्यक्ति का स्वयं का जीवन भी नष्ट हो जाता है। यह कथा यह भी बताती है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता है। अगर अंगुलीमाल जैसा भयंकर डाकू भी भगवान बुद्ध की करुणा और उपदेश से बदल सकता है, तो कोई भी व्यक्ति सही मार्ग पर आ सकता है। अहिंसा, करुणा और शांति के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज में सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा हमें यह सिखाती है कि किसी को भी चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है और हम सभी को अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। इस कथा में भगवान बुद्ध के उपदेश और करुणा का अद्भुत प्रभाव दिखाया गया है। यह कथा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमारे जीवन में अहिंसा, करुणा और शांति का महत्व भी समझाती है। आशा है कि यह कथा आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।